अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है MTS 632 का टॉपिक नंबर 46। टॉपिक नंबर 46 से 50 तक हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। फिर यहीं तक आपका मिड टर्म का सिलेबस मोस्टली होता है 50 तक ही होता है। अगर इस दफ़ा मिड टर्म का सिलेबस 50 से ऑनवर्ड टॉपिक तक हो तो मेरे फाइनल टर्म की प्ले लिस्ट में 51 से ऑनवर्ड जितने भी टॉपिक्स हैं MTS 632 के, तो वो फाइनल टर्म की प्लेलिस्ट में आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 46 में आपके पास एक थ्योरम है। इफ़ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा 5xy इज एनालिटिक इन डोमेन डी, देन इट्स कंपोनेंट फंक्शन यू एंड वी बी हार्मोनिक फंक्शन डी। हार्मोनिक फंक्शन के बारे में मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें पता चलता है कि ये फंक्शन हार्मोनिक है या नहीं है। तो हम उसी को करते हैं। सबसे पहले देखें, हमारे पास जो फंक्शन है वो एक यू एक्स वाई है और एक वी एक्स वाई है। इसको देखकर हमने बताना है हार्मोनिक फंक्शन के बारे में। हार्मोनिक फंक्शन का जो वो था पॉइंट वो ये था कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो आपके पास यू एक्स वाई की वैल्यू होती है हम उसका एक्स के अकॉर्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। फिर उसका जो आंसर आता है फिर उसका अगेन पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं एक्स के अकॉर्डिंग, मतलब यू डबल एक्स निकालते हैं हम लोग, ठीक है। फिर उसका जो वी वाली वैल्यू होती है उसका हम लोग पहले वाई के अकॉर्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। फिर आप उसका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं वाई के अकॉर्डिंग। उन दोनों का जो आंसर्स होता है उन आंसर को आप प्लस करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए आपका जीरो के इक्वल। अगर उनका आंसर जीरो के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो हार्मोनिक फंक्शन है, अदरवाइज वो हार्मोनिक फंक्शन नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। और इसके बाद CRE क्या होती हैं, CRE होता है वो राइमन इक्वेशंस। राइमन इक्वेशंस में क्या होता है आपके पास, ये यू एक्स वी वाई के इक्वल होता है और यू वाई माइनस वी एक्स के इक्वल होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये भी आपको पता है। आप देखें, आपने इनको लेके इस चीज़ को प्रूव करना है, ठीक है, हार्मोनिक फंक्शंस को। तो ये CRE मतलब राइमन इक्वेशंस हमारे पास हैं यू एक्स वी वाई के इक्वल, यू वाई वी एक्स के इक्वल। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यू डबल एक्स चाहिए और यू डबल वाई चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, इसको भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा यू डबल एक्स इज इक्वल टू वी वाई एक्स। और यहाँ पर इसको भी वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी वाई के साथ कर देते हो जाएगा यू डबल वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स वाई। अगर आप देखें तो वी वाई एक्स और वी एक्स वाई ये एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसके जो राइट ये साइड है फर्स्ट वाली, तो ये हो जाएगा यू डबल एक्स माइनस यू डबल वाई, क्योंकि ये हम ये ले रहे हैं वी वाई एक्स इज इक्वल टू वी एक्स वाई। तो हम इस माइनस को यहाँ कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा यू डबल एक्स इज इक्वल टू माइनस यू डबल वाई। तो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा यू डबल एक्स प्लस यू डबल वाई इज इक्वल टू जीरो। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। देखिए, हमने ये राइमन इक्वेशंस को लेके हमने हार्मोनिक फंक्शन मतलब इस चीज़ को प्रूव कर दिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है जेड स्क्वेयर की। जेड आपको पता है एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल होता है, तो एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वेयर होगा। फिर हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर वाली। और यहाँ पे हमने शो करने हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन ये होता है कि आप उसका यू वाले का भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे एक्स के अकॉर्डिंग और इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर इसका भी लेंगे। फिर उन दोनों के आंसर्स को प्लस कर देंगे तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो जीरो आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये जेड स्क्वायर के इक्वल था एक्स प्लस आयोटा वाई लेके एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर हुआ। फिर वहाँ पे हमने उसी तरह ये जो आयोटा वाली वैल्यू होती है वो वी की वैल्यू होती है और ये जो वैल्यू होती है यू एक्स वाई की वैल्यू होती है। इसको सिंपल आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हार्मोनिक। इसको आप सिंपली सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास यू एक्स वाई है और ये आपके पास वी एक्स वाई है। इसका एक्स के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव ले, फिर अगेन डेरिवेटिव ले, इसका वी के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव एक्स वाई के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव ले एंड अगेन वाई के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेके उनको प्लस करेंगे तो आंसर जीरो के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद सेम इस तरह के ये वाला एग्जांपल है। इसमें भी ये आपके पास वैल्यू यू एक्स वाई की वैल्यू और ये आपके पास वैल्यू वी एक्स वाई की है। तो इनको भी सेम इस तरह आपने यू डबल एक्स प्लस यू डबल वाई ये आपने जीरो के इक्वल इसको प्रूव करना है, ठीक है। वी डबल वाई कर लें। उसके बाद रिमार्क है। रिमार्क में ये होता है कि कन्वर्स होल्ड नहीं करता। अगर आपके पास वैसे ये स्टेटमेंट ये होती है अगर आपके पास कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो हार्मोनिक भी होगा, बट ये इसके उलट एग्जिस्ट नहीं करता है। उलट इसका ये है कि अगर आपके पास यू एक्स वाई और वी एक्स वाई दो हार्मोनिक फंक्शंस हों तो ज़रूरी नहीं है कि वो एनालिटिक भी हों। एनालिटिक में क्या होता है, वही दो इक्वेशन यू एक्स वी वाई के इक्वल और यू वाई माइनस वी एक्स के इक्वल, मतलब ज़रूरी नहीं कि वो ये चीज़ भी होल्ड करे। इसी के रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि ये एनालिटिक तो नहीं है बट ये हार्मोनिक फंक्शन होगा। इसमें देखें ये आपको इक्वेशन गिवन है जिसमें यू एक्स वाई इसके इक्वल है और वी एक्स वाई इसके इक्वल है। सिंपल, सबसे पहले हम लोग एनालिटिक का प्रूफ करते हैं कि एनालिटिक है या नहीं। एनालिटिक में ये चीज़ हम निकालते हैं यू एक्स और यू वाई, चलिए करते हैं।
यू एक्स निकालते हैं और यू वाई निकालते हैं, ठीक है। यू एक्स और वी वाई निकालते हैं। सबसे पहले आपने ये देखें यू एक्स वाई निकाला, ये आपके पास यू एक्स वाई किसके इक्वल है, 2xy के, और वी एक्स वाई किसके इक्वल है, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र के। अब आप इसका लें पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव, यू का एक्स के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लिया तो ये आ जाएगा 2y, और यू का वाई के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लिया तो ये आ जाएगा x। अब देखें ये यू एक्स का आंसर आ गया और ये यू वाई का आंसर आ गया। अब इस तरह आप वी एक्स वाई की वैल्यू लिखें और वी एक्स और वी वाई निकालें, मतलब वी को भी एक्स के अकॉर्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव लें और वाई के अकॉर्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव लें। फिर देखें कि यू एक्स वी वाई के इक्वल आता है या नहीं आता। ये हमने वी एक्स वाई को मतलब वी के एक्स के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लिया और वी का वाई के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लिया। अब ये वी एक्स है 2x और यहाँ पे यू एक्स हमारे पास क्या है 2y, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो मतलब कि ये नॉट एनालिटिक है, ठीक है। ये ऑप्शन ये आपको अब समझ आ गई होगी कि हम कैसे कर रहे हैं। अब हमने चेक करना है हार्मोनिक के लिए। हार्मोनिक के लिए हमने इनका लेना होता है सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव, कि जो आपके पास यू एक्स आया है उसका अगेन एक्स के अकॉर्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव लें, यू वाई आया है उसका अगेन पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव लें। इस तरह जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा यू डबल एक्स जीरो हो जाएगा और यू डबल वाई जीरो हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, जीरो प्लस जीरो जीरो के इक्वल आ जाएगा। इस तरह वी एक्स वाई हमारे पास ये था, इसका वी का एक्स के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लें, फिर एक्स के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लें, वी का वाई के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लें, अगेन वाई के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लें, फिर वी डबल एक्स को और वी डबल वाई इन दोनों का प्लस करें, आंसर जीरो आ जाएगा। ये दोनों आप करके देखें यू डबल एक्स और यू डबल वाई, वी डबल एक्स और वी डबल वाई, तो आपका आंसर जीरो आ जाएगा। इसका मतलब कि ये हार्मोनिक तो है दोनों केसेस में यू एंड वाई के, बट ये एनालिटिक नहीं है। तो इसका मतलब है ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपके पास एनालिटिक नहीं है तो हार्मोनिक भी ना हो, जो एनालिटिक नहीं होते वो हार्मोनिक भी होते हैं। नेक्स्ट है जी थ्योरम नंबर 2। इसमें आपके पास ये यू एक्स वाई है और ये वी एक्स वाई है। उसी तरह आपने इसको हार्मोनिक कॉन्जुगेट आपने बताना है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट बताने के लिए वही दो शर्तें होती हैं कि एक वो हार्मोनिक फंक्शन होना चाहिए, ये नेक्स्ट पेज पे वो बताएंगे, ठीक है, कि एक वो फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए, दूसरा उसमें वो हार्मोनिक फंक्शन होना चाहिए, मतलब उसमें जो काशी राइमन इक्वेशंस है वो होल्ड करनी चाहिए। कॉन्जुगेट के लिए भी, हार्मोनिक कॉन्जुगेट के लिए एक तो वो एनालिटिक होना चाहिए फंक्शन, ठीक है, दूसरा हार्मोनिक फंक्शन होना चाहिए यू और वी को। यू और वी का हार्मोनिक फंक्शन का मतलब है यू डबल एक्स प्लस यू डबल वाई जीरो के इक्वल, और वी डबल एक्स और वी डबल वाई ये भी जीरो के इक्वल। और मतलब यू और वाई का क्या होना चाहिए, और राइमन इक्वेशंस को मतलब फुलफिल करना चाहिए, जिसमें यू एक्स वी वाई के और यू वी, और मतलब ये चीज़ हम कोई 10 दफ़ा रिपीट कर चुके हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ लिखी भी हुई है। तो ये दो चीज़ कंडीशंस होती हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट की, एक एनालिटिक और एक हार्मोनिक फंक्शन, और इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता। ये चीज़ हमने लिखे हुए जरूरी नहीं होता कि इसका कन्वर्स भी होल्ड करे। ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट के लिए अगेन रिपीट किया गया कि यू एंड वी को वो राइमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए और एक यू और वी को हार्मोनिक फंक्शन होना चाहिए। उसके बाद है जी टॉपिक नंबर 47। 47 में भी देखें एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, फंक्शन गिवन है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट बताना है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट के लिए सबसे पहले आपने यू एक्स और वी वाई वो सब कुछ निकालना है, फिर बाद में इसमें यू डबल एक्स और यू डबल वाई उनका प्लस करके उसको जीरो के इक्वल निकालना है। अब जरा ये और से देखें, यू एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है बट वी एक्स वाई की वैल्यू नहीं है। सबसे पहले हम यू एक्स निकालेंगे यहाँ से, मतलब इसका एक्स के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे और इसका वाई के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे। यू एक्स और यू वाई हमने निकाल लिया, ठीक है। अब आपको पता है अगर हम सी आर ई की बात करें, मतलब राइमन इक्वेशंस की बात करें, तो इसमें यू एक्स किसके इक्वल होता है, वी वाई के। मतलब अगर यू एक्स की ये वैल्यू आई है तो यही वैल्यू किसकी भी होगी, वी वाई की भी यही वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास वी वाई किसके इक्वल आ गया, 3x² माइनस 3y²। अगर हम यहाँ पे सिंपल वी को निकालना चाहें तो देखें ये हमने वाई के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लिया, ये वी वाई है। अगर हम इसका वाई के अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट वी की वैल्यू आ जाएगी। हमें वी वाई नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वी चाहिए। तो हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² वाई माइनस y³ प्लस सी, ठीक है। ये इंटीग्रेट करना तो आपको आता होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास वी की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें वी एक्स चाहिए क्योंकि हमने वो वी एक्स और वी डबल एक्स निकालना है ना, तो हम वी एक्स करेंगे और वी डबल एक्स करेंगे। वी का एक्स के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लें और फिर इसका अगेन डबल एक्स निकालें, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाए कि वी एक्स इज इक्वल टू 6xy प्लस, आपको पता है जब भी हम लोग वो इंटीग्रेट करते हैं तो साथ ही कौन सा नंबर को हम लोग ऐड करते हैं, सी प्राइम एक्स, या हमने कोई कौन सा नंबर खुद से ऐड किया है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब हमने सेकंड लिखना है, ये हमने यू एक्स को वी वाई के इक्वल करके हमने वी तो निकाल लिया और वी एक्स भी निकाल लिया। अब हम सेकंड जो सी आर ई राइमन इक्वेशन सेकंड क्या थी कि इसमें यू वाई हमारे पास किसके इक्वल होता था, माइनस वी एक्स। अब हम इसको देख के चलेंगे, यू वाई हमारे पास किसके इक्वल होता है, माइनस वी एक्स के। यू वाई को मतलब ये अब हमारे पास यू वाई की वैल्यू है,
माइनस को इधर करना है, वी एक्स निकालना है। एक तो वी एक्स हमने यहाँ से निकाला ना, पहले हमने वी निकाला, फिर हमने इसका एक्स के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लिया तो वी एक्स आ गया। अब हम सेकंड जो इसकी इक्वेशन होती है ना राइमन इक्वेशन की, सेकंड को देखते हुए हम यहाँ से फिर से वी एक्स निकालेंगे, यू वाई के साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपके पास वी एक्स आ जाएगा। ये वी एक्स और ये वी एक्स, इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे आपके पास सी डॉट सी प्राइम एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसका आप इंटीग्रेट करें दोनों साइड पे, ये हो जाएगा 5x प्लस सी डी, और यहाँ पे सिंपल वैल्यू वी में सी एक्स की जो ये वाली वैल्यू थी ये पुट की वी में, ये सी की वैल्यू हमने निकाली है, ठीक है। पुट करेंगे तो आपके पास वी की वैल्यू आ जाएगी। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमारे पास अब यू एक्स वाई था, वी एक्स वाई नहीं था। हमने पहले यू एक्स निकाला, यू वाई निकाला, फिर हमने पता है कि राशि राइमन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग यू एक्स वी वाई के इक्वल होता है और जो यू वाई माइनस वी एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने यू एक्स, ये जो यू एक्स का आंसर आता है वी वाई के इक्वल रखा, फिर उसका वाई के अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट किया, हमारे पास वी आया, फिर उसका एक्स के अकॉर्डिंग उसका डेरिवेटिव लिया तो वी एक्स बन गया। यहाँ पे वी एक्स हमने खुद से निकाला, यू वाई में अगर हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। उन दोनों को कंपेयर करके सी प्राइम एक्स निकाला और उस जो सी की आपके पास वैल्यू आई उस सी को हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लग रही है, इसको स्किप नहीं करना, हाथ से प्रैक्टिस करेंगे, सिंपल स्टेप्स है, हो जाएगा। उसके बाद है जी आपके पास वी एक्स वाई, इसके 2x माइनस आयोटा 2y के इक्वल, इसमें आपने उसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि आप ऊपर ये बार लगाते हैं, जो आयोटा वाला साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं, अगर वो माइनस में प्लस में हो जाता है, प्लस में या माइनस में हो जाता है। तो ये माइनस में था, इसको हमने प्लस में किया, 2 को यहाँ से कॉमन किया तो ये हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई। हमें पता है एक्स प्लस आयोटा वाई जेड के इक्वल होता है तो हमने जेड के इक्वल इसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट इसको करेंगे तो ये जेड का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर भी 2 था ना, तो जब ये हो जाएगा जेड का स्क्वायर बाई 2, 2 से वो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट जेड स्क्वायर बच जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर। ये बहुत सिंपल सी बात है, इसमें यू एक्स वाई और वी एक्स वाई उनको सेपरेट किया, यहाँ पे उन्होंने ना ये फाई और इसका यूज़ किया हुआ था, आप यहाँ पे यू एक्स वाई और वी एक्स वाई भी कर सकते हैं। आपको पता है ये जो आयोटा वाली वैल्यू होती है वी एक्स वाई की होती है और जो स्टार्ट वाली वैल्यू होती है यू एक्स वाई की होती है, और दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट है। सिंपल बस आप ये लिख देंगे कि ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, ये आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना। टॉपिक नंबर 49 बहुत इजी है, इसमें सीक्वेंस के बारे में बताना है। ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 है और इसमें नंबर 1 है, 2 वाले में 3 है, ये 5 7 9 11 13। आपको पता होना चाहिए कि इसका नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आएगी। आप गैप तय करें, ये कितने का गैप दे के नंबर लिख रहे हैं, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 लिख रहे हैं, 2 का गैप दे रहे हैं, इसका मतलब नेक्स्ट नंबर हमारे पास 15 होगा, उससे नेक्स्ट 17 होगा, उससे नेक्स्ट 19 होगा। तो उन्होंने ये फार्मूला खुद से बनाया F(2n-1). पहले जब n की वैल्यू 1 रखें तो 1 आएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे, 3 आएगा, n की वैल्यू 3 रख के पुट करेंगे, 5 आएगा, n की वैल्यू 4 रख के पुट करेंगे, 7 आएगा, n की वैल्यू 5 रख के पुट करेंगे, 9 आएगा। इस तरह बस ये आपको खुद से पता होना चाहिए कि ये 17 और 9 के नेक्स्ट सीक्वेंस में ये वाले नंबर्स आ रहे हैं, बहुत ईजी है। इस सीक्वेंस को चेक करें, ये है 2 4 6 8 10 12 14। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर हमारे पास 16 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 20 आएगा, क्योंकि 2 का गैप दे रही है तो ये सिंपल 2n होगा इसका। ये ओड नंबर से ना, ओड नंबर में 2n-1 लिखते हैं और इसमें अगर इवन नंबर्स का सीक्वेंस होता है हम हमेशा 2n लिखते हैं, ठीक है। तो ये 2n है। इसमें ज़रा देखें ये n प्लस आयोटा 2n, ये हमें सीक्वेंस गिवन है। इसमें अगर हम देखें n की वैल्यू को 1 रख के पुट करें और n की वैल्यू को 100 रख के पुट करके सिंपल आंसर निकालना है। वो कह रहे हैं n की जगह 1 पुट करें तो ये आंसर आएगा, n की जगह 100 पुट करें तो ये आंसर आएगा। उसके बाद आपके पास ये है जी 2 प्लस आयोटा 5 कन्वर्जेंस वी सिंपली आर कंप्लेक्स सीक्वेंस एज सीक्वेंस। नोटेशन सीक्वेंस की नोटेशन ये होती है कि इसमें हम करली ब्रैकेट यूज़ करके n प्रोसेस 1 to इन्फिनिटी, यहाँ पर हम लोग लिमिट लिख देते हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस को हम इस तरह शो करते हैं। अब वो कह रहे हैं अगर हम इसको इस तरह लिख दें, ये आपके पास एक सीक्वेंस है 2 - 1/n प्लस आयोटा 5 - 1/n n प्रोसेस 1 to इन्फिनिटी। अगर हम यहाँ पे n की जगह पे n प्लस 2 कर दें और यहाँ पर भी n की जगह पे n प्लस 2 कर दें, मतलब दोनों सेम जगह पे हमने वैल्यूज चेंज की है। ये होना कि हमने यहाँ पे n प्लस 2 कर दिया, यहाँ पे n प्लस 2 नहीं किया है, यहाँ पे n प्लस 2 कर दिया, यहाँ नहीं किया, हमने दोनों जगह पे चेंज किया। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, सेम है, दोनों इनमें दोनों सेम टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद है जी ये उन्होंने हमें लिमिट दिया n प्रोसेस 1 to इन्फिनिटी और ये हमें सीक्वेंस दिया है, जहाँ जहाँ पर n आ रहा है वहाँ वहाँ इन्फिनिटी का पुट कर दें। 1/∞ 0 हो जाएगा, 1/∞ 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पे 5 आयोटा बचेगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये था हमारा लेक्चर, होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। बहुत ईजी था, MT6 का मिड टर्म सिलेबस बहुत ईजी होता है, तो ये होप सो आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। चैनल पर नहीं होते सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।